ग्लोबल टेक डी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ग्लोबल टेक को अकेला व्यू ना करें, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें। रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप जो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का जो वीडियो है ये है अप्रेंटिसशिप के ऊपर। आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में इसकी जो अप्रेंटिस की भर्ती है वो चालू हो गई है। अप्रेंटिस बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनानी है क्योंकि जो रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं जब रिक्रूटमेंट होती है ना तो उस टाइम इनकी मेरिट ही अलग बनती है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने जो अभी वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस के लिए, तो इनका जो नोटिफिकेशन है ओपन जो रजिस्ट्रेशन हो रही है तो 16 तारीख से आरंभ हो चुकी है और तकरीबन 4500 जो स्लॉट्स हैं, मतलब वैकेंसी है इसकी 4500 वैकेंसी अभी उसके ऊपर जो एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर या आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ये इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ले रहा है। इसकी साइट है, इसमें मेंशन है www.nfr.indianrailway.gov.in। तो उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे इसमें मेथड क्या है, सिलेक्शन का मेथड क्या है, तो सिलेक्शन का मेथड बड़ा ही यूनिक है। इन्होंने क्या किया है, 10th की जो मेरिट होगी वो प्लस आईटीआई की जो मेरिट होगी, इन दोनों के नंबर जोड़कर ऑल ओवर ट्रेड वाइज मेरिट बनेगी और मैट्रिक में मिनिमम 50% होने कंपलसरी हैं। जो अति ज़रूरी ये है भी 50% आपके मैट्रिक में हो, उसके बाद जो आपने आईटीआई किया है वो हो। तो इसमें क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी। तो बच्चे कई इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भी एससीवीटी किया है वो एनटीसी ही होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे डायरेक्टोरेट्स हैं, स्टेट्स हैं जो एससीवीटी के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं एग्ज़ाम लेकर एनसीवीटी में, एससीवीटी से एनसीवीटी, पर उनके पास ही एनटीसी होता है। तो एनटीसी अभी तक एनसीवीटी का जो बच्चा है उसी के पास ही एनटीसी होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो एनसीवीटी ही देता है। तो एससीवीटी वाले 2 बार सोचें अप्लाई करने से पहले। तो आगे क्या है, ये जो इसका रोस्टर है वैकेंसी का, जो कटिहार है वहाँ पर टोटल वैकेंसी है 970। उनका एड्रेस भी दिया हुआ है। अलीपुरदुर्ग 493 है, रंगैया जो है 435। उसी तरह से अलग अलग जितने भी हैं, जैसे तनसुखिया है 484 है, इसी तरह से अलग अलग हैं जिन पे टोटल 4500 जो अप्रेंटिस रखने हैं। ये इनका जो आगे ट्रेड वाइज रोस्टर बना हुआ है, कौन सी ट्रेड में कितने कैंडिडेट्स लेने हैं इन्होंने, सारा जो प्रोसेस होगा मेरिट के आधार पर होगा। 10th और आईटीआई के दोनों नंबर मिलाए जाएंगे, परसेंटेज मिलाई जाएगी, फिर उसकी एक कॉमन मेरिट बनेगी। कॉमन जो मेरिट होगा उसी के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो मैं एक चीज़ और दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से, जब रेलवे में वैकेंसी आती हैं तो अप्रेंटिस वाले बच्चों की भी मेरिट जो बनती है अप्रेंटिस से ही बनती है। उनको अलग से मेरिट, जनरल की मेरिट, एससी एसटी ओबीसी उसमें नहीं कंसीडर किया जाता, डायरेक्ट वहीं किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, डीजल मैकेनिक जो है इसकी सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं कटिहार में, तो अलग अलग दी हुई है। यूआर मतलब अनरिजर्व, जो जनरल वाले होते हैं, ओबीसी एससी एसटी ये आप लोगों को मालूम ही है। अलग अलग जो भी सेक्शन हैं इनकी यूनिट्स हैं, एपीडीआई जिसको बोले अलीपुरदुर्ग यूनिट जो है वहाँ पर ही वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइनमैन और कारपेंटर, मेसन, पेंटर, ये सभी जो वैकेंसीज़ हैं इसकी ओपन हुई हैं। तो आप एक ही यूनिट में भर सकते हो। मान लो आपने अलीपुरदुर्ग में भर दिया
तो रंगैया में आपने भी भरना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर रंगैया में आपने यूनिट में भरना है तो अकेला वहीं ही भर सकते हो, आप अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं भर सकते। इसमें ये कंडीशनें साफ साफ दी हुई हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एडवर्टाइजमेंट को डीपली पढ़ें और कंफर्म करें भी ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। पर मैं जहाँ तक मुझे मालूम है भी इससे पहले कैंडिडेटों के साथ हुआ है, तो मैं नहीं चाहता जैसे दूसरे कैंडिडेटों के साथ हुआ है वैसा आप लोगों के साथ हो। तो आप अवेयर रहें और सतर्क रहें, ताकि आपकी जो इस पर पूंजी भी इन्वेस्ट होगी, 100-150 रुपये जो फॉर्म की फ़ीस है वो भी होगा। तो साथ साथ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो 15 साल मिनिमम जो इसकी उम्र है वो होनी चाहिए, 15 साल का होना चाहिए बच्चा मिनिमम, और मैक्सिमम है वो 24 साल का, जो 1/1/2020 से कंसीडर होगा। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है एससी और बीसी के लिए, एसटी के लिए, वो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के नियमावली जो होती है उसी के आधार पर होगा, 5 साल 7 साल। तो एक्स सर्विसमैन के जो डिपेंडेंट हैं उनके चिल्ड्रंस, जो उनके बच्चे जो होते हैं, सब जो फौजियों के बच्चे हैं या डिफेंस के बच्चे हैं, ये सारे तो उनकी अलग से है। तो हर एक कैटेगरी की अलग से मेरिट बनेगी। और जो सर्टिफिकेट है मैं फिर से बता रहा हूँ, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सिर्फ NCVT से ही आता है, SCVT से नहीं आता। इसको मान्यता नहीं दी गई है। इससे पहले बच्चों ने अप्लाई किया था, मेरे बहुत से स्टूडेंट थे ऐसे जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं था ये चीज़ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कई चीज़ें जो हैं अधिकारित होती हैं, उनके जो रेलवे यूनिट होती है उनके नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा देते हैं, वो उसी के आधार पर ये सारी रिक्रूटमेंट होती है और रूल रेगुलेशन उनके नोटिस पर होते हैं। और एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा होता है सभी अधिकार जो हैं रिक्रूटमेंट सेल के पास होते हैं, वो किसी भी अधिकार को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं और रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ें। और जो SCVT वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मैं खास कर कह रहा हूँ ये, तो प्लीज़ 2 बार सोचें उसको अप्लाई करने से पहले। तो आगे जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल फिट होने चाहिए। और SC और ST की वुमेंस कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगेगी अगर किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करना है, क्योंकि मेन बातें इस वीडियो में कवर की जा सकती हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है जब हम हर एक बात को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो बच्चा कोई देखता नहीं है, कोई भी व्यूअर उसको रीड नहीं करता। तो आप जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो रेलवे है उसकी जो साइट पे जाओगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन जो पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, स्लो कर देख सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। आपकी स्पीड के ऑप्शन होते हैं इसमें, आपके यूट्यूब में स्पीड ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 10th का डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद उसका मार्कशीट होगा। और ख़ासकर ये चीज़ बोली गई है भी जिसके ऊपर आपकी जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन हो, वो साथ में लगाना है। तो SC ST का सर्टिफिकेट जिन्होंने कोटा लेना है, तो उसके बाद जो भी आपका स्टाइफंड ट्रेनीज़ जो भी हैं वो नियमावली वहीं पे होता है। जैसे मैं पहले बताया स्टाइफंड बदलते रहते हैं, कभी ये पहले 7600 रुपये था, उसके बाद 8200 कर दिया, 8200 के बाद इसको 88 कर दिया था, उसके बाद 92 कर दिया। तो अभी करंटली मैं कंफर्म नहीं बोलूँगा भी कितना हो रहा है, क्योंकि अलग अलग समय के साथ चेंज होते रहते हैं। मेडिकल फिट चाहिए बंदा जिन्होंने सारी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करनी है। तो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करते वक्त जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हैंडीकैप के लिए भी हैं, तो उन सारा का मेंशन किया हुआ है। तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी अपडेट आप लोगों को दोबारा चाहिए या जो भी है तो आप प्लीज़ कमेंट किया करें। और साथ में ही जो आप व्यू करते हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें साथ में, क्योंकि ज्ञान की बातें ही आप लोगों तक पहुंचती है। अगर आप लोगों के पास ये बातें नहीं पहुंचेंगी, आपको मालूम कैसे पड़ेगा भी कौन सा एरिया क्या है। थैंक यू।